नमस्कार फ्रेंड्स, आप हैं जेस इनोवेशन के साथ। बात करने जा रहे हैं आपका टीजीटी, पीजीटी और लाइब्रेरियन की वैकेंसी के बारे में। चौंकिएगा नहीं, ये वैकेंसी आपका बीपीएससी के द्वारा नहीं निकाली जा रही है। यह जो वैकेंसी है वह आपका आरआरबी बोर्ड द्वारा निकाली जा रही है, जो कि आपका रेलवे डिपार्टमेंट से संबंधित है। तो बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कि आरआरबी ने आपका लगभग 1036 पोस्ट के लिए आपका टीजीटी, पीजीटी और लाइब्रेरियन सहित आपका समेत बहुत सारे पोस्ट पर क्या है वैकेंसी निकाली है। तो यह वैकेंसी आपका के लिए आप अगर बात करते हैं तो क्या क्या आप में एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कब से ये क्या है ना आपका आवेदन प्रक्रिया इसका शुरुआत होगा, क्या इसमें आपका और कैटेगरी है, आपका क्वालिफिकेशन इसके लिए और क्या जरूरत एक्स्ट्रा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं ये क्या क्या आपसे डिमांड करेगा। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं इसको लेके, तो क्या कह रहा है कि अब रेलवे स्कूलों में भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। देश भर के अलग अलग रेलवे भर्ती बोर्ड, जैसे कि अगर बात करते हैं आपका आरआरबी के में शिक्षकों की लाइब्रेरियन, जूनियर ट्रांसलेटर सहित कुल 16 पदों की क्या है रिक्तियां की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सभी आरआरबी को मिलाकर लगभग आपका 1036 पद सृजित किए गए हैं। यह रेलवे की मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड श्रेणियों के लिए निकाली गई है। तो इतना श्योर कर लीजिएगा कि ये किसी स्टेट के लिए नहीं, आपका मेनली आपका जहां बहुत जगह आपका रेलवे स्कूल चल रहा है वहां के लिए है। यहाँ पर आपका कितना है 1036 पद है। इसके लिए आपसे क्या ना आवेदन लिया जाएगा और यह प्रक्रिया आपका क्या है ना 7 जनवरी से शुरुआत हो जाएगा। मतलब नया साल में क्या है ना आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये इसका अंतिम तिथि जो आपका 6 फरवरी रहेगा। कर नियुक्ति पीजीटी टीचर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, लाइब्रेरियन, साइंटिफिक असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर समेत क्या है ना 16 पद के लिए क्या है ना अलग अलग आपका यहाँ पे वैकेंसी आपका निकाली गई है। आरआरबी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास आपका क्या है 12वीं से संबंधित विषयों में क्या आपका स्नातक की डिग्री होना चाहिए, आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए, मतलब पीजी भी चाहिए, ठीक ना। और अगर बात करते हैं तो टीचिंग वाले पद के लिए क्या है ना आपको बीएड भी चाहिए, डीएलएड है, चाहे आपका टीटी जो पास है आपका उसके लिए क्या है ना जो टीचिंग के लिए आपका हर एक जगह डिमांड होता है वो डिमांड ये भी किए हैं। ये कुछ आपसे अलग नहीं कर रहा है, ठीक ना। करे इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आपका आयु सीमा कितना है 18 वर्ष है, जो कि नया नहीं है। और अधिकतम ये दिया आपका कितना 33 से 48। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है ना जो बात करने जा रहा है, ये आपका 3 साल का क्या है ना एक्स्ट्रा मतलब कि आपका छूट दिया है। और वो इसलिए क्योंकि कोरोना का लगभग ये आपका क्या है ना समय को आपका ध्यान में रखा है। जैसे कि आपका अगर बात करता है तो वो आपका कांस्टेबल हो चाहे वो एसआई हो, वहां पे भी क्या है ना 3 साल का आपका ध्यान रखा गया था इस बात को लेकर कि कोरोना के चलते आपका समय को बढ़ाया गया था। तो अलग अलग अगर देखिए कैटेगरी में कितना कितना वैकेंसी आया है, तो पीजीटी टीचर्स के लिए क्या आपका 187 है, टीजीटी के लिए आपका 338 है, लगभग आपका दुगना देखने को मिलेगा। और साइंटिफिक सुपरवाइजर के लिए क्या आपका 3 है, और चीफ लॉ ऑफिसर के लिए 54 है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए कितना आपका 20 है। तो अलग अलग सबके लिए दिया हुआ। इसके लिए सबका क्या है ना अलग अलग आपका क्वालिफिकेशन होगा। तो अभी क्या है ना ये शॉर्ट नोटिस आपका क्या है ना हिंदुस्तान में आया था, जिसको कि हमने आपके सामने लाने का कोशिश किया है। जैसे आपका क्या है ना ये आवेदन शुरू होगा आपका 7 जनवरी से, जस्ट उसके पहले क्या है ना इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा और इस चीजों के बारे में हम आपके सामने लाने का इसका प्रयास करेंगे। तो अभी क्या है ना इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए और हाँ तैयार हो जाइए। 7 जनवरी से क्या है ना इसका फॉर्म भराएगा। तो इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए। और हाँ रेलवे स्पेशल एग्जाम्स के लिए आपका क्या है ना 5 बजे लाइव है आपका, आप लोग जुड़िए जल्दी से, ठीक ना। 5 बजे मॉर्निंग में आपका साइंस का बैच लाइव है और वहां पर अभी क्या है ना आपका साइंस चल रहा है। तो जल्दी देर मत कीजिए, जल्दी से जुड़िए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ में। धन्यवाद।